आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। मैं हूं वासिल खान अली। और इस वक्त हम मौजूद है कैन लोकसभा के गांव के अंदर। नौतक कस्बा में एक कार्यक्रम था। शमशुद्दीन राय पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी यहां पर आए थे। आज उन्होंने मायावती के आदेश पर, बहन मायावती के आदेश पर उन्होंने बसपा के प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। श्रीपाल लालनी जी के नाम की यहाँ घोषणा हुई। उनके समर्थक, उनके साथी यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके अंदर कैसा उत्साह है, क्या उनके समीकरण है, वो कौन सी पोजीशन पर रहेंगे, उस सब के बारे में बात करेंगे। हाँ भाई, बड़ा जोश नजर आ रहा है आप सबके अंदर। क्या नाम है आपका? कुलभूषण राणा। तो राणा जी, कौन से गांव से हैं आप? मैं बारी वापसी से हूँ जी। अच्छा, बारी वापसी से ही हैं आप। तो आपके तो लोकल प्रत्याशी आ गए? बिल्कुल आ गए जी, बड़ी खुशी की बात है और जीतने की तरफ है जी। ये जीतने जीत के ही आ गए हैं कैराना सीट पे। जीत के आ गए, फाइनल हो गई है कैराना सीट से। चुनाव ना कराए ऐसे ही नहीं, हो गया है जी। प्रदीप के सामने कैंडिडेट ऐसा आ चुका है, एक जो स्वर्ण समाज से आया है और लेकिन 36 बिरादरियों को अपने साथ लेके साथ चलने वाला, और ईमानदार, आर्मी से रिटायर है, डिसिप्लिन व्यक्ति है, बिल्कुल ईमानदार और काम करने वाला युवा नेता, नया चेहरा। पता किससे टक्कर है? प्रदीप चौधरी, 3 बार के विधायक, सांसद, दबंग। ये परिवारवाद ही तो खत्म कर रहा है। यही प्रदीप जो चौधरी आया, परिवारवाद है, फादर आगे, और उनके बेटे भी राजनीति में। ये जो उन्होंने 2-4 यहाँ पे टिप्पणियां गलत दे के इसको राजनीति घुमाना चाहा, वो घूम नहीं पाई। क्षत्रिय समाज ले गया और डिसिप्लिन के साथ ये टिकट कैराना की निकलेगी 100% जीत। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? वैसा अरुण राणा। राणा जी, आप कहाँ से हैं? वापसी से। वापसी से ही है। वापसी से कौन कौन है साथी यहाँ से? सारे ही। अच्छा, ये वापसी की टीम है कोई? राणा जी प्रणाम। प्रणाम जी। और राणा जी, कैसा स्वास्थ्य है आपका? कितनी उम्र हो गई? मेरी 80 साल उम्र है जी। 80 साल उम्र हो गई। कहाँ के रहने वाले आप? मैं इस जो प्रत्याशी बनाया है इसका चाचा हूँ। अच्छा। मैं सैनिक परिवार से हूँ, ये भी सैनिक है, हम सैनिक है। हम ये नहीं देखते कि दुश्मन कितना बड़ा है। हमारा ध्येय सिर्फ ये है कि दुश्मन को खत्म करना है। आप तो क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय तो जन्मजात सैनिक होता है। वो सैनिक जन्मजात, जब सेना में चला जाता है उसकी कोई जाति नहीं रहती। हमारे देश की सेवा की, अब समाज की सेवा। इस लड़के ने समाज की सेवा की। आप गांव में जाओ, 36 जात से किसी से भी आप पूछिए, इन समाज के लिए क्या काम किया इसने। आप तो पत्रकार हैं, माध्यम है, आपके पास जाके पूछो। अपने पैसे से, अपने सामर्थ्य से गरीबियों के मकान बनाए, कंबल बांटे, विधवाओं को सहायता की। मैं नहीं कह रहा, आप किसी भी 36 गांव के शौक है इनके अंदर। एक इनके अब क्या है, एक गांव में सेवा की, इसका जज्बा है कि मैं समाज की सेवा करूं। समाज सेवा करने का एक माध्यम है। हम परिवार से ऐसे हैं, हमने न कभी चुनाव लड़ा, न हमने राजनीति देखी। तो अचानक कैसे भी फैसला ले लिया? सीधे डायरेक्ट, ना मेंबरी का चुनाव, ना प्रधानी का। अब देखो ना, 4-5 साल का इतिहास, 10 साल का इस लड़के का। इसने गाँव में समाज के लिए क्या नहीं किया। आप किसी एक से पूछ लीजिए, वो आपको बताओगा। चलिए गांव में जाएंगे, पूछेंगे। हाँ, गांव में पूछिए इसकी इच्छा क्या थी। मैं गांव में किया, अपने इलाके में करूं, इलाके में करूं, इलाके। अब मैं नहीं कह रहा, हमारे 30-40 समाज से, आज सर्व समाज के किसी भी आदमी से आप पूछिए। मैं सैनिक परिवार से हूँ, सैनिक को मेरा पूरा परिवार सैनिक परिवार है। रही किसकी ताकत की, किसी को डराना धमकाने वाला कोई नहीं है। कई बार कहा भी कि बैठ जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल आप सबके साथ से, सभी जातियों के समीकरण से, हिम्मत से और आप सबके सहयोग से चुनाव लड़ेंगे, हिम्मत से लड़ेंगे, और ईश्वर ने चाहा तो जीत भी पक्की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्षेत्र में क्या पर है? मेरा नाम राजकुमार चौहान। चौहान साहब, आप कहाँ से हैं? मंदौर, टिक्का मंदौर। अच्छा, उधर प्रदीप को तो पूछे दो क्या पर गया उधर। ये बिल्कुल सच्चाई है। में हमारे आपके पास आऊंगा तो प्रदीप को पूछा यार, मुकेश चौधरी को पूछा यार। अच्छा, आप कहाँ पर जमुना के खतर के आदमी आप पानी भी आता है। पास आओ, यही खड़े हो जाओ। ये बताओ, पिछली लोकसभा में किसको वोट दिया था? बीजेपी को। बीजेपी को दिया था। तो अब क्या बदलाव आ गया उसमें? बदलाव जब उन्होंने काम ही नहीं करे हमारे। तो आप तो वोट मोदी जी को देते हो ना? मोदी को मंत्री हमारा बनाया है, उसका थोड़े है। हमें अपना गाँव भी देखना है। यूपी के अंदर मोदी जी को वोट नहीं है, योगी के चेहरे की वोट है। अच्छा, मोदी और अमित शाह की वोट। पिछले लोकसभा में तो था। नहीं, पिछले में भी नहीं थी, सिर्फ योगी की ही लहर चली थी और योगी की ही लहर से ही जीत पाए थे। बीजेपी इतनी सीटें निकाल पाई। सबसे बड़ी बात यह है, उसने अपने कार्यकाल में 5 साल में एक भी दिन किसी गांव में जाके ये नहीं पूछा कि किसी की क्या मदद है, किसी का क्या जीना है, किसी का। हमें एक बार बता दो आगे किसी के क्या वो है पूरे क्षेत्र में, नगर क्षेत्र में। और सबसे बड़ा उसने ये महिर भोज वाला मुद्दा आ गया था, जातिकरण, ये भी बिल्कुल खत्म किया। हम खुद स्वर्ण जात से हैं,
और हमारे यह 36 बिरादरियों को साथ में लेके चलना और जीत के आना। राजा भोज थे किसके? दोनों ही समुदाय उसको ये कहते हैं कि नहीं, आप हमारे। इतिहास उठा के देख लो आज भी। आप बता दो ना मुझे आप बता दो। आज राजपूत समाज से हैं। राजपूत समाज से हैं, तो उन्होंने वो जब आपने वहाँ पर प्रदर्शन किया, रोड शो किया, तब क्या हुआ था? तब उन्होंने ज्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल किया। उन्होंने पावर बैठे थे, वो भूल गए थे कि पब्लिक जिता भी सकती है और हरा भी सकती है। आज पब्लिक उन्हें हराने की तरफ है। अच्छा, और उनकी हार भी पक्की है। जी एक मिनट भाई। जी राणा जी, हाँ जी, तो आज आपका टिकट क्लियर हो गया, कैसा लगा? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मिलेगा वोट भी मिलेगा? बिल्कुल पक्का वोट है जी, बिल्कुल 101%। ऐसा तो नहीं आखिर तक आते 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 सब वोट ध्रुवीकरण हो जाए और साहब प्रदीप चौधरी पर ये तो वोट बहुत पक्का वोट है जी इस बार। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल पक्का वोट है। इस बार जनता मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। किसे? हमारे सांसद जी को। अच्छा, हाँ जी, सांसद जी से कोई पर्सनल खुन्नस है क्या? सांसद जी पर्सनल नहीं है जी, पर्सनल परिवर्तन जरूरी है जी। नहीं, पर्सनल उन्होंने बनाई हुई है। अच्छा, जो सांसद जीतने के बाद कोई काम नहीं कर रहा और पर्सनल मुद्दे उठा के एक चोट देना चाह रहा किसी एक धर्म जाति को, तो वो उसने बनाई हुई है। सांसद ये अगर वो सांसद और एडमिनिस्ट्रेटिव ये चाहते तो झगड़ा ही नहीं होगा। तो सांसद ने खुद कराया राजनीति झगड़ा? खेलना चाह रहे थे। नहीं, आप क्या कह रहे हो? सांसद ने झगड़ा? हाँ, सांसद और सांसद के बेटे उन्होंने इसमें राजनीति की है, खुल के बोल रहा हूँ। बहुत भले आदमी है, अच्छे आदमी है सांसद। भले आपके लिए होंगे, हमारे लिए नहीं है जी। हमारे गाँव 12 गाँव है जी, 12 के 12 में एक भी दिन आए हों पिछले 5-7 साल में। तो 12 गाँव क्या करेंगे अब? 12 गाँव साथ में आए, टिकट ले गए जी और जीत की तरफ भी हैं। नहीं ऐसा तो नहीं, पसीना छूट रहे बीजेपी वालों को। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो जातिगत यहाँ झगड़े हुए इसी के वजह से आप टिकट ले आए हो? नहीं, उसने काम भी नहीं किया है, बात काम की है। नहीं, आप टिकट लेके आ रहे हो? युवा ये चाह रहा है कि अब हमें बेरोजगारी से हटके काम की तरफ जाना है। अच्छा, काम की तरफ जाना है। एक सांसद कैसे काम काम की तरफ चल जाएगा? किस तरह से रोजगार सांसद देगा? क्या बात करें आप? सांसद क्या नहीं कर सकता अपने एरिया में? क्या नहीं कर सकता है सांसद अपने आप एरिया कह में? रहे हो ना रोजगार देंगे। रोजगार भी होगा, पानी की सुविधा होगी, सड़क की भी होगी, हॉस्पिटल की भी होगी, स्कूलों की भी होगी, कॉलेज की भी होगी, दुख सुख भी होगा। एक भाई और है, उनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंत राणा है बसंत राणा जी। तो राणा जी एक बात बताओ जी। बहुत नाराजगी है सांसद को लेकर के। सांसद की पहली तो बात है 36 बिरादरी को लेकर के हमारे इलाका या फिर केरल की बात की जाए, कहीं पर भी उसका कोई कार्यकाल नहीं रहा है अभी तक। हमारे किसी भी सामाजिक 36 बिरादरी को उठा के देख लो आप, उसने एक भी काम नहीं कराया, कहीं पर भी कोई भी कार्यकाल अच्छा नहीं रहा उसका। किसी भी समाज की बिरादरी को उठा के देख लीजिए। दूसरी बात यह है कि वो फूट डालकर राजनीति कार्य करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे गुज्जर और राजपूत की वहां पर एसएसपी ने विपिन ताड़ा जी ने ये दिया था कि धारा 144 लगाने के बावजूद भी कोई रैली नहीं निकाल सकता, ये वहां का एक रूल था। लेकिन उन्होंने गुज्जरों ने वहां पर उल्लंघन करने के बाद में वहां पर रैली निकाल ली। कहीं ना कहीं उस समाज ने वहां पर रैली निकाल दी और कहीं ना कहीं हमें भी आहत होने का काम हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब विपिन ताड़ा जी को उन्होंने इंटरनली परमिशन दी है। उन्होंने एक अपनी परमिशन ना देके एक उन्होंने इंटरनली परमिशन दे दी है पुलिस फोर्स को, वहां पर धारा 144 का भी उल्लंघन हुआ है। दूसरी बात, उनका कार्यकाल भी अच्छा नहीं रहा है, तो उन लोग वोट देने का काम क्यों करेंगे इस टाइम? कार्यवाही तो बाद में की गई होगी, बाद में कार्यवाही तो हुई होगी उन लोगों के खिलाफ। कार्रवाई नहीं हुई है इस टाइम तक भी। और वैसे भी इस इलेक्शन को लेके देखा जाए या कार्यकाल को लेकर देखा जाए, दुख और सुख को देखा जाए, उन्होंने आज तक कोई कार्यकाल में अपने में कोई काम अच्छा नहीं किया। अब जनता चाहती है बदलाव, हाँ बदलाव चाहती है। और आप ये कह रहे हैं, प्रदीप चौधरी जी कह रहे थे, आप ये मुझे आप खुद बताइएगा, प्रदीप चौधरी सांसद रहे हैं, वो अपनी वजह से नहीं जीते थे। जब भी हम नहीं जिताए थे, जब भी वो योगी जी की लहर में जीते थे। आज भी अगर वो विदाउट बीजेपी अलग हो जाए, वो जिंदगी में है ना कभी भी जीत नहीं पा सकते। इस सीट पर तो मतलब ही नहीं उनकी जीत का। एक और एक लहर थी, लहर में जीत गए। भाई साहब यहाँ आए। भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? ईसम सिंह। तो ईसम सिंह जी, आप तो पुराने बसपाई हैं, पुराने बसपाई हैं, काफी कार्यक्रमों में हमारी मुलाकात हुई है आपसे। तो क्या लग रहा, बसपा एक धरातल से ऊपर उठ पाएगी या वही स्थिति रहेगी जिस तरह की पिछली बार रहा था? क्या स्थिति रहेगी? बसपा ऊपर उठेगी। क्या किस तरह से इस कारण उठेगी? उठेगी भी हम ठाकुर समाज को समझा रहे हैं, थोड़ा बताया है हमने कुछ इनसे कि भाई जैसे पहले यहाँ पे सांसद बने थे जगदीश राणा सहारनपुर से हैं, और वहाँ ठाकुरों ने सबने वोट दिया और जगदीश राणा सांसद बन गए। उसके बाद महावीर राणा उसका भाई, बहन जी ने टिकट दे दिया, वो विधायक बन गया। देखो ठाकुरों को कितना बड़ा सम्मान मिला, भाई
MLA और बड़ा भाई MP। तो इसी तरीके से अगर यहाँ भी ठाकुर समाज हम बता रहे बसपा को वोट दे एक, तो इनका भाई MP भी बनेगा और दूसरा भाई इनका इसी गंगो विधानसभा था MLA भी बनेगा, लेकिन वोट इन्हें देनी पड़ेगी। ये सब कह रहे हैं हम वोट देंगे, 90% वोट देंगे। अच्छा, एक नाराजगी देखने को आती है क्योंकि बसपा के आप बहुत पुराने साथी हैं, बहन जी के बहुत पुराने साथी हैं। एक बात बताएं आप मुझे, बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है वो बहुजन है, दलित वोट है, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट है। जिस पीडीए की बात आज अखिलेश यादव कर रहे हैं, उस पीडीए को पिछले 30-35 साल से बहन जी लेकर के चल रही है, माननीय काशीराम जी लेकर चल रहे थे। दलितों को क्यों टिकट नहीं मिल पाता है? दलितों के साथ ऐसा क्यों होता है? बाकी सब समाजों को टिकट मिल जाता है, लेकिन बहुजन जो इसके दलितों के वोट के आधार पर सरकार बनाती है, मुख्यमंत्री भी बनती हैं, सांसद भी बनाती है, उनको टिकट नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? वो बहन जी जानती है इस चीज ने कि अभी हमारा समाज मतलब इतना सक्षम नहीं है कि वो चुनाव लड़ ले, उसके पास इतना पैसा नहीं है, इतने बड़े धरना सेठ नहीं है। और बहन जी कहते हैं आज से 80 साल पहले माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चुनाव भी लड़े थे, चुनाव जीते भी थे, वो भी इतने सक्षम नहीं थे, लेकिन समाज के साथ वो गए, दलित और मुस्लिम ने मिलकर के उनको जिता दिया था। तो क्या है ऐसा पूरे 80 लोकसभा सीटों में 1, 2, 3 आदमी भी ऐसे नहीं है जिनको इस तरह से ऊपर उठाने का काम किया जाए बहन जी की ओर से, पार्टी की ओर से? ये तो बहन जी के हाथ में है, हम बहन जी के साथ हैं, हम बहन जी के साथ हैं और हमें बहन जी के साथ ही रहना है। चाहे बहन जी हमें टिकट दे और ना दे, चाहे कुछ बनावे ना बनावे, लेकिन जिताएंगे हम बहन जी को। और रावण का क्या रहेगा? रावण, चंद्रशेखर? रावण को नहीं हम जानते कहाँ रावण क्या। आप ही का तो बच्चा है, आप ही के बीच का है। बच्चा है, हम मानते हैं इस चीज ने, लेकिन रावण जो है इस टाइम पार्टी बनाने का मौका नहीं था उसका। अच्छा, इस टाइम तो बाबा साहब ने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। भाई वो कहाँ शिक्षित होएगा? क्यों भाई, कहाँ शिक्षित होएगा? एक बात, कहाँ शिक्षित होएगा जब वो वही फूट गया? लोग ग्रेजुएट है, वो तो लोग ग्रेजुएट है, LLB है। एक बात तो बताओ, जब शिक्षित नहीं है, संगठन नहीं होगा तो सरकार कैसे बना लेंगे? कैसे बहन जी को प्रधानमंत्री बना लेंगे? हमें तो प्रधानमंत्री बनाना बहन जी को, हम चंद्रशेखर ना बाद में देखेंगे। वो तो कहता है बुआ जी मेरे सिर पर हाथ रख दे, मैं बुआ जी के साथ हूँ, बड़ा सम्मान अरे करता क्यों है। कह रहे हैं बुआ जी को? उसे नुको बहन जी साथ में, मतलब हम कह रहे, हमने क्या कहा? हमने कहा कि हम बहन जी के साथ हैं, चाहे बहन जी कुछ भी करे। चलिए, ये रात को दिन कहे, हम वही कहेंगे जो बहन जी कहेगी। ये बहन जी के कट्टर समर्थक हैं, बहन जी के आदेशों का पालन करने वाले। सतपाल सिंह जी बहुत पुराने साथी हैं उनके, बने हमारे साथ, देखते हैं लोकनायक समाचार।